Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. समय होगा हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे और एक छोटी सी दुआ के द्वारा इस सभा को शुरू करेंगे। आइए हम सब एक साथ दुआ करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए प्रभु, इस समय के लिए खुदावन प्रभु जो आपने हमें दिया परमेश्वर पिताजी। हम धन्यवाद करते खुदावन प्रभु जी कि आज का दिन प्रभु हम देखने पाए परमेश्वर आपके रहम से परमेश्वर पिताजी। हम सब प्रभु यहाँ एक साथ एक मन होकर उपस्थित हुए परमेश्वर आपके सम्मुख प्रभु जी। हम चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति में हम जाने वाले हो सके खुदावन प्रभु जी, और होने दीजिए परमेश्वर पिता हर कोई प्रभु जिस किसी भी परमेश्वर परेशानी में परमेश्वर यहाँ पे आए प्रभु, जिस किसी बीमारी में प्रभु या जिस किसी भी सवाल के साथ यहाँ आए परमेश्वर पिता, कोई भी यहाँ से खाली हाथ ना जा सके खुदावन प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु आपके कलामों द्वारा परमेश्वर जो भी वचन बांटा जाए परमेश्वर हम उसको सुने ना ही परमेश्वर बल्कि उस पर चलने वाले हो सके खुदावन प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जब हम आपकी आराधना करें परमेश्वर पिता, हमारे संग होइए, हमारी अगुवाई कीजिए परमेश्वर पिता, और जो भी प्रभु सिंहासन हम आपके लिए बनाते हैं प्रभु जी आप उस पर विराजमान होइए परमेश्वर पिताजी। होने दीजिए प्रभु जी हम अपने हृदय के साथ परमेश्वर पिताजी आत्मा सच्चाई के साथ आपकी आराधना करने वाले हो सके खुदावन प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी हर एक जो यहाँ पे आए प्रभु, हर एक को आप आशीष दीजिए प्रभु जी, और जितने मार्ग में परमेश्वर पिता किसी कारण नहीं भी आ सके खुदावन प्रभु जी, उनके लिए भी आप मार्ग को निकालिए परमेश्वर पिता, ताकि वो भी प्रभु आने वाले हो सके परमेश्वर आपकी उपस्थिति में जाने वाले हो सके खुदावन प्रभु जी। हर एक चीज़ को आपके हाथों में सौंपते खुदावन प्रभु, आगे के समय को आपके हाथों में देते प्रभु जी। इस प्रार्थना विनती को अपने धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कितने लोग आनंदित है क्या परमेश्वर के भवन में? हालेलुया। ये समय होगा कि हम 2 या 3 लोगों से मिलेंगे और उनसे जाके कहेंगे कि यदि परमेश्वर मेरे संग है तो हमारे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है? हालेलुया। जल्दी से 2 या 3 लोगों से मिलिए और उनसे कहिए। हालेलुया। इससे पहले कि हम आराधना करें परमेश्वर की, मेरी एक छोटी सी गवाही है, मैं उसे शेयर करना चाहती हूँ। हम सब हमेशा बोलते हैं कि आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है कि हम सब जीवित हैं। हालेलुया। और हमें मौका मिला कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके। पिछले हफ्ते मेरे घर में एक घटना हुई थी। तो हुआ ये कि हम लोग बाहर गए हुए थे, हम और एंजल, और जब हम घर में आए तो शीरो मेरा एक पेट है, उसके पैर में चोट लग गई थी। तो मैंने इससे कहा दवा लिया, और ये दवा लेने गई लाइट क्योंकि उस दिन मौसम ख़राब था तो लाइट नहीं आ रही थी, टॉर्च लेके गई हुई थी, और इसके पैर के पास कुछ आया। फिर जब इसने टॉर्च से देखा तो वहाँ इतना बड़ा सांप था और ये उसके ऊपर खड़ी हो गई थी। तो वो फिर ये जल्दी से भागी, पैनिक हुई, सांप सांप मम्मी क्या करे, बहुत डर गई क्या होगा। और शीरो खुला हुआ था, और शीरो मतलब वो उसको काट सकता था सांप या कुछ भी हो सकता था। फिर हमने उसको पकड़ा। फिर ये लोग एक रूम में थे। फिर हम बहुत डरपोक इंसान हैं, छिपकली कॉकरोच देख के भी डर जाते, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि उसको जाने नहीं दे सकते थे सांप को।
फिर हुआ ये कि मैंने बहुत हिम्मत की, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे वहाँ पे कोई इतना जिम्मेदार नहीं था कि वो जाके उसको रोके या पकड़े, लेकिन वहाँ कोई नहीं था ये हम सोच रहे थे, लेकिन वहाँ पे कोई था मेरे साथ। हालेलुया। मुझे एक ही चीज़ दिमाग में आ रही थी कि कोई है, जीसस, बस मेरे मन में जीसस। हम काँप रहे थे लिटरली कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना बड़ा सांप काट लेगा। और वो सांप मेरे ऊपर 2 बार जंप भी किया, लेकिन सिर्फ जीसस जीसस मैंने किया। और फिर मैंने वाइपर से उसको कंट्रोल किया हुआ था कि वो भागे ना, उसका मुंह ऐसे दबा के रखा हुआ था। फिर इन्होंने, मम्मी ने कॉल किया, बगल पड़ोसी से, आंटी का एक बेटा है वो आया, फिर हम दोनों ने मिलकर उस सांप को मतलब मारा। तो क्या होता है कि शैतान बहुत कोशिश करता है, हो सकता है आज मैं यहाँ होती ना, लेकिन सिर्फ उसी दिन परमेश्वर ने हमारी रक्षा नहीं की थी। हर दिन ये लोग नीचे सोती हैं, कभी भी काट सकता था, शीरो पूरा दिन खुला था, शीरो को काट सकता था, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। जैसा मैंने बोला कि अगर परमेश्वर हमारे संग है तो हमारे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है। और हम सब इस गीत को जानते हैं कि पढ़ के कलाम देख लो, हम सब ने पढ़ा है कि परमेश्वर अपने लोगों को किस तरह से बचाए। हालेलुया। आइए एक साथ मिलकर हम इस गीत को गाएंगे आनंद के साथ। ताली बजाते हुए हालेलुया। आइए मिलकर गाएं। यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, शिफा है, शिफा है। यही कलाम में लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है। यही कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु से शैतान हारा है, हारा है। यीशु ने उसको मारा है, मारा है। यीशु ने खून बहाया है, बहाया है। यीशु ने हमको बचाया है, बचाया है। यीशु ने हमको बचाया है। यीशु है सच्चा मसीहा। पढ़ के कलाम देख लो, 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 पढ़ के कलाम देख लो। हालेलुया। क्या विश्वास करते यीशु मसीह के सामने कोई भी दुष्ट आत्मा या कोई भी बदरूप काम नहीं करती? वो जिंदा परमेश्वर है जिसके अधीन सब कुछ है। यीशु से डरती है बदरूह सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। विश्वास के साथ अंगीकार करते हुए हम गाएंगे एक साथ मिलके। यीशु से डरती है बदरूह सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारो दुख से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वादा सच्चा है, सच्चा है। जो भी वो कहता है होता है, होता है। यीशु का वादा सच्चा है, हालेलुया है। जो भी वो कहता है होता है, होता है। यीशु यहोवा
अनसुना नहीं किया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं और तैयार है उसकी आराधना इस प्रकार करने के लिए कि हमारी आवाज स्वर्ग तक जाए। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहिए कि आप तैयार हैं उसकी आराधना करने के लिए। आइए मिलकर हम इस गीत को गाएंगे। आनंद के साथ ताली बजाते हुए की ओर उठाएंगे और इस परमेश्वर की
आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने आवाज को ऊंचा उठाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक साथ मिलके हालेलुया, 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 हालेलुया। ये उस परमेश्वर को पुकारें। हालेलुया, हालेलुया। अपने होठों को खोलें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे बीच में हालेलुया, 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 Thank you, Jesus. आइए इसके सम्मुख अपने हाथों को उठाएं और अपने होठों को खोलें और उसकी आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस सच्चे प्रभु, आपके समान हमसे कोई इस तरह प्रेम नहीं कर सकता। आपके जैसा कोई भी नहीं है प्रभु। आपका प्रेम असीमित है, बिना शर्त वाला प्रेम है परमेश्वर। तुम सा कोई नहीं है प्रभु आपके समान। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी गाएंगे
है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। ये सच है, चाहे कितना भी शत्रु हमें परेशान करने की कोशिश क्यों ना करे, वो हमें कितना भी परमेश्वर से दूर करने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन हमारी चट्टान, हमारी ढाल, वो हमेशा हमें बचाती है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है,
ये सच है, तुझ सा न कोई है न होगा, कहीं भी तुझ सा कोई नहीं है। ये सच है, ये सारी सृष्टि तेरा गुणानुवाद करती है, तेरी महिमा करती है। हम जब अपने चारों ओर दृष्टि करते हैं, हम पाते हैं कि तूने जिसे जैसा बनाया वो आरंभ से अब तक वैसा ही है, लेकिन हम इंसान बदल जाते हैं, हमारा रवैया बदल जाता है, हमारे ख्याल बदल जाते हैं। आज हमारी तुझसे ये विनती है, पवित्र आत्मा तुझसे विनती है, एक नए सिरे से हमें छू ले, ताकि हम वापस अपने उसी स्वरूप में आ सकें, उसी शक्ल में आ सकें जैसे हम बनाए गए थे। क्योंकि तेरा कलाम कहता है, यशाया 43 उसके 7वें आयत में, कि जितने मेरे नाम के कहलाते हैं उन्हें मैंने अपनी महिमा के लिए, अपने जलाल के लिए सृजा है, पैदा किया है। हमारी जिंदगी से तेरे नाम को जलाल मिलने पाए, हमारे जीवन तेरी महिमा के पात्र बन सके, हमारी सहायता कर। हम जितने यहाँ उपस्थित हैं हर एक के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और हर एक पर तेरी आशीष चाहते हैं। जो नहीं आ सके हैं, यदि मार्ग में हैं, उनकी सहायता कर। यदि बीमार हैं, यदि उन्हें किसी मजबूरी ने रोका है, उनके स्थानों पर उन्हें आशीष दे और हर एक बंधन से, हर एक बीमारी से उनको छुड़ा ले, ताकि आगे से वो हमारे साथ आराधना में यहां जमा हो सके। आगे का समय पवित्र आत्मा हम तेरे हाथों में देते हैं, तेरी अगुवाई में देते हैं, तेरे इख्तियार में, तेरे अधिकार में देते हैं। तो हमारी अगुवाई कर, हमारी रहनुमाई कर, ताकि हम जो कुछ भी करें वो सब कुछ मिलके यीशु मसीह के नाम को जलाल और महिमा दे सके और हमारी तरक्की हो सके। हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर, सब कुछ अपने हाथों में ले। इसी ईमान के साथ कि हमने जो मांगा तूने सुन लिया है, हाँ और आमीन में जवाब दिया है। हम ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और सबका एक परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में है और सब में है। परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने लौते पुत्र को दे दिया। Lord, lead me to your righteousness because of my enemies. Make your way straight before me. Psalms 5 verse 8. Surely, Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. आइए हम सब एक साथ मिलकर इन बच्चों के लिए दुआ करेंगे। धन्यवाद करते प्रिय पिता परमेश्वर, सुंदर दिन के लिए प्रभु, समय के लिए खुदावन प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु इन बच्चों के लिए प्रभु, इनको आपके लहू से ढापते खुदावन प्रभु जी।
इनको परमेश्वर उज्जवल भविष्य दीजिए परमेश्वर पिता, इन्हें बुद्धि ज्ञान से भरिए खुदावन प्रभु। जिस भी क्षेत्र में परमेश्वर जाते प्रभु उसमें परमेश्वर आप इन्हें सफलता दीजिए खुदावन प्रभु जी, अपने वरदानों से भरिए प्रभु। और होने दीजिए परमेश्वर इसी उम्र से परमेश्वर ही आपके प्रति परमेश्वर आज्ञाकारी हो प्रभु जी, अपने से बड़ों के प्रति आज्ञाकारी हो परमेश्वर पिताजी, और तमाम बुराइयों से परमेश्वर इन्हें बचा के रखे खुदावन प्रभु जी। होने दीजिए परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इन्हें इस्तेमाल कीजिए खुदावन प्रभु। इनके जीवन को, इनके चरित्र को देख के परमेश्वर लोग आपके नाम को महिमा दे परमेश्वर पिता। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वो एक कहावत है, हालांकि कहावत दूसरे सेंस में है कि शो मस्ट गो ऑन। तो वैसे ही स्टेज कभी खाली नहीं होना चाहिए। अगर स्टेज किसी वजह से खाली हुआ भी तो आपको फौरन, अगर किसी के पास गवाही है तो गवाही लेके सामने आ जाना चाहिए ताकि स्टेज खाली न रहे। अब हम चलेंगे अपनी आराधना के दूसरे चरण में, और मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय और उसके 21 पद से और 34 पद तक, बल्कि 19 से पढ़ने, 19 से 34 तक। सो वे उसे नाव पर चढ़ाने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव के। कहाँ पढ़ रहे हो? मत्ती 6 19 से 34 तक। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न कोई काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं और न चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो अंधकार कैसा बड़ा होगा। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, तो अभी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सुसनों पर ध्यान दो, ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं। तो अभी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों करना पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके या न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे,
क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के दिन के लिए आज ही का दुख बहुत है। प्रभु अपने वचन पे आशीष दे। दो तीन बातें हैं जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। पहली चीज, यीशु मसीह कहता है कि अपने लिए इस जमीन पे दौलत इकट्ठी मत करो, क्योंकि यहाँ क्या है, चोर चोरी करता है, सेंध लगाता है, कीड़ा बिगाड़ता है। जब हम बैंक में थे, और भाई वी एन प्रसाद भी उस चीज को जानते हैं, अक्सर लोग आते थे ऐसे नोट लेके जिन्हें या तो चूहा कुतर गया है, या दीमक खा गई है, या जमीन में गाड़ा हुआ था वो सड़ गया है, गल गया है। तो इस जमीन में जो दौलत इकट्ठा करते हैं उसका वही हाल है। अब आजकल एक नया चलन चला है कि सब डिजिटल करेंसी हो गई है, कि अब नोट का झंझट नहीं है। तो डिजिटल करेंसी में सेंधमारी ज्यादा हो गई है, आपको पता भी नहीं चलता और आपके खाते का पैसा गायब हो जाता है। तो इस दुनिया में जो दौलत आप इकट्ठी करते हैं उसका वही हाल है, कब रहेगी कब चली जाएगी कोई उसका ठिकाना नहीं है। और दूसरी चीज, यहां यीशु मसीह कहता है कि तुम ये चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हमारा शायद मेरे ख्याल से 2/3 से ज्यादा दिन इसी चिंता में निकल जाता होगा कि हम क्या करेंगे। सुबह यह चिंता कि शाम को क्या खाएंगे, शाम को यह चिंता कि कल सुबह क्या खाएंगे, कल शाम को बहुत लोग ये चिंता कर रहे हों कल सुबह हम क्या पहनेंगे। और खास तौर से महिलाएं, ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यीशु मसीह एक बहुत बड़ी बात यहां कहता है 21वें पद में कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। मैं ये नहीं पूछूंगा किसके घर में तिजोरी है किसके घर में नहीं है। कितने लोगों का बैंक में खाता है, उसकी एक पासबुक भी होगी, चेकबुक भी होगी। क्या पासबुक यूं ही फेंके रहते हैं आप, या बड़ी हिफाजत से रखते हैं? क्यों? पासबुक में कौन सा पैसा रखा हुआ है? पैसा तो बैंक में है। फिर पासबुक की इतनी हिफाजत क्यों करते हैं? नहीं, अगर चेकबुक है तो बिना पैसे बिना पासबुक के भी निकलेगा, एटीएम से भी निकलेगा। आजकल तो फोन पे और गूगल पे से भी काम चल रहा है, पेटीएम से काम चल रहा है। क्यों उसको इतनी हिफाजत से रखते हैं? क्योंकि उसमें आपका बैंक बैलेंस लिखा हुआ है और वही देख के आपको तसल्ली होती है मेरे बैंक में 12 लाख रुपया है, लिहाजा इसको संभाल के रखो। जहां आपका धन है वहीं आपका मन लगा हुआ है। कपड़ा इधर उधर फिका रहे कोई बात नहीं, कोई भी चीज इधर उधर रहे कोई बात नहीं, लेकिन पासबुक बड़ी हिफाजत से होनी चाहिए। जहां आपका धन है वहां आपका मन लगा रहेगा। प्रभु के एक दास हुए हैं केनेथ हेगन सीनियर। 7 बार यीशु मसीह ने आमने सामने उन्हें दर्शन दिया। उनकी कलीसिया में एक बुजुर्ग महिला थी जो बहुत पुरानी सदस्य थी, बहुत पुरानी मेंबर थी, और किसी एक मेंबर से उनका कुछ नाइत्तेफाकी हो गई और उन्होंने कलीसिया में आना छोड़ दिया। तो इन्होंने अपने जो जूनियर पास्टर्स थे उनको भेजा कि उनसे बात करिए, जाके उनसे पूछिए क्या बात है।
और उनको बुलाइए कि चर्च में आए वो। तो 2 जूनियर पास्टर्स थे, बारी बारी करके दोनों गए और वो नहीं आए। उन्होंने कहा नहीं, अब हम नहीं आएंगे, उस कलीसिया में अब हम दोबारा नहीं जाएंगे। तो इन्होंने अपने अकाउंटेंट को बुलाया और उससे कहा कि जरा जब से ये आ रही हैं तब से जोड़ के बताइए इन्होंने कितना दसवांश अब तक दिया है। मान लीजिए 10 साल से आ रही, तो 10 साल का दसवांश उन्होंने जोड़ के बताया कि इतना दिया है। अब 10 साल का दसवांश आप अंदाज लगा लो कितना दिया होगा। तो उन्होंने फिर जूनियर पास्टर को भेजा और उसे कहा कि उनसे जाके बोलो कि जिस चर्च में आपने सिर्फ दसवांश में इतना पैसा लगाया है, क्या उस चर्च को आप यूं ही छोड़ देंगी? और अगले संडे से वो वहां मौजूद हो गई। उसको समझ में आ गया कि वहां मेरा पैसा लगा है। तो अगर हम परमेश्वर के राज्य में पैसा लगाते हैं तो हमारा मन परमेश्वर के राज्य में लगेगा, और अगर हम नहीं लगाते हैं तो हमारा मन उसमें नहीं लगेगा। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, बड़ी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। कौन ऐसा है जो परमेश्वर के प्रेम के कारण परमेश्वर के पास आया है, और कौन ऐसा है जो अपनी किसी जरूरत की वजह से परमेश्वर के पास आया? पहले मैं वो हाथ देखना चाहता हूं जो परमेश्वर के प्रेम के कारण परमेश्वर के पास आए। साबित कर सकते हैं? चलिए मैं किसी, आप जितनों ने हाथ उठाए, कोई एक व्यक्ति अपने स्थान से खड़े होकर बताएं आप कब प्रभु में आए। आपको याद होगा 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, कब आए प्रभु में? 6-7 हाथ उठे थे। हाँ बताइए बहन। पंद्रह साल हो गया। कैसे आई आप प्रभु में? परमेश्वर के प्रेम के सुन के तो हम लोग आए राज। परमेश्वर के प्रेम को सुना या कोई तकलीफ थी आपकी? हाँ, तब आपने प्रभु से मांगा और हाँ, वो तकलीफ दूर हुई तो आपको परमेश्वर का प्रेम समझ में आया। हाँ, कष्ट भी था। तो आप अपनी जरूरत से आई ना। जरूर। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैं परमेश्वर के प्रेम के कारण परमेश्वर के पास आया हूं। मैं भी नहीं आया। जब मेरी जरूरत पड़ी, जब मुझे ये दिखाई दिया कि अब मेरे सामने चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है और कुछ नहीं है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तब मैंने यीशु मसीह की शरण ली। तब मैंने अपने पापों से पश्चाताप किया, अंगीकार किया। तो हम सब यीशु मसीह के पास आए हैं तो अपनी जरूरत के कारण आए हैं। आने के बाद हमने उसके प्रेम को देखा है, उसके प्रेम को समझा है, चखा है, पहचाना है। और यीशु मसीह जो कहता है 33वें पद में, इसलिए पहले तुम उसके परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं, यानी क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहां रहेंगे, ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें दे दी जाएंगी। पहले क्या करो? परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। राज्य का क्या मतलब है? परमेश्वर का राज्य, खुदा की बादशाहत, उसका क्या मतलब है? अकबर के राज में पृथ्वीराज चौहान का हुक्म चलता था। किसका चलता था? अकबर का।
बीजेपी के राज में कांग्रेस का हुक्म चलता है, कांग्रेस की नीतियां चलती हैं, बीजेपी की चलती हैं। जिसका राज्य है उसकी बनाई हुई रीति, उसकी बनाई हुई नीति, उसकी लागू की हुई आज्ञाएं वही चलती हैं और वो माननी पड़ती हैं। तो परमेश्वर का राज्य अगर आप खोज रहे हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। और परमेश्वर की आज्ञा यह है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को कैसे प्रेम कर? अपने सारे हृदय से, अपने सारे प्राण से, अपने सारी शक्ति से प्रेम कर। और अपने सारे धन से भी प्रेम कर। हम लोग सोचते हैं धन तो नहीं लिखा, चलो धन से प्रेम नहीं करना है। लेकिन आप अगर सोच के देखें तो हमारे पास जो कुछ भी है, अगर परमेश्वर ने न दिया होता तो हमारे पास कुछ न होता। मैंने 38 साल बैंक में नौकरी की। जब मैं पैदा हुआ था, अगर मैं मानसिक रूप से विक्षिप्त होता तो क्या वो नौकरी कर पाता? अपने बारे में भी सोच के देखिए। या अगर मैं हाथ पैर से अपाहिज होता तो क्या मैं नौकरी कर सकता था? आप अगर आज बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपके साथ ऐसी अपंगता होती तो क्या आप कर पाते? परमेश्वर ने आपको वैसा रखा है, इसलिए आप कर पा रहे हैं। आप अपने चारों ओर अगर नजर दौड़ाएं, बहुत तेरे ऐसे मिलेंगे जो कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो मजबूर हैं। मजबूरी में उन्हें भीख मांगनी पड़ती है, मजबूरी में उन्हें किसी आश्रम में जाके रहना पड़ता है। तो जो हमारे पास है वो परमेश्वर का दिया हुआ है, और उसमें से अगर हम परमेश्वर को देते हैं तो हम परमेश्वर पे एहसान नहीं करते हैं। हिंदी में लिखा है दान, परमेश्वर को दान दो। दान हम उसको दे ही नहीं सकते, हम उसको भेंट दे सकते हैं, दान नहीं दे सकते। दान तो उसको दिया जाता है जो बेचारा असहाय हो। तो परमेश्वर को हम अपनी भेंट चढ़ाएंगे। उसके राज की खोज करें। उसके राज की खोज करने का एक तरीका यह है कि उसकी आज्ञा है कि कोई भी मेरे सामने खाली हाथ ना आए। तो खाली हाथ हम उसके सामने ना आए, और अपने पूरे हृदय से उससे प्रेम करते हुए हम जो कुछ हमसे बन पड़ता है हम वो उसको भेंट चढ़ाएं। तो ये समय है कि अशर्स आपके पास आएंगे और आप अपनी भेंट थैली में डाल सकते हैं। ना तेरा
मना रही हैं। भाई सोलोमन प्रसाद जो पहले यहाँ थे, लखनऊ शिफ्ट हो गए, वो लखनऊ में हैं, वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं। और भाई मुन्नू यादव का बेटा आशीष 24 तारीख को उसका जन्मदिन है। 27 को मेरी पोती लगती है दिल्ली में, शेरन डायस, उसका जन्मदिन है। और 28 को पास्टर कैनेडी की वाइफ लीला कैनेडी, उनका जन्मदिन है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ ब्रदर सोलोमन की बेटी जो है मोनी और नील, उनका हस्बैंड, ये अपनी शादी की सालगिरह 23 तारीख यानी कल मनाएंगे। हमारे नेल्लूर के पास्टर ए.पी. डैनियल और उनकी पत्नी विजया, वो अपनी शादी की सालगिरह 24 को मनाएंगे। और अजीत मैसी और पिंकी ये 27 को अपनी शादी की सालगिरह मनाएंगे, हम इनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। इसके अलावा बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। पार्थ यादव के लिए, बरेली में है रमोना सिंह, उनके लिए। और आज पास्टर पल्ली को भी थोड़ा बुखार रात में हो गया था काफ़ी तेज, तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हर पल हर घड़ी हमारी स्तुति लेता है। जो लोग अपने जन्मदिन, अपने बर्थडे इस सप्ताह में मना रहे हैं, उन पर हम तेरी आशीष चाहते हैं। जो जोड़े शादी की सालगिरह इस हफ्ते में मना रहे हैं, उन पर हम तेरी बरकत चाहते हैं। जबकि ये सब एक नए साल में दाखिल होने को हैं। और एकता और ब्रदर सोलोमन, जबकि आज वो नए साल में दाखिल हो चुके हैं, हमारी तुझसे दुआ है होने दे ये नया साल इन सब के लिए हर तरह से नया हो। नई बरकतें इनके ऊपर उंडेल, नए सिरे से इन्हें मजबूती दे, एक नया अभिषेक, एक नया मसा इन्हें दे। ताकि ये नए सिरे से तेरी खिदमत के लिए, तेरी सेवा के लिए अपने आप को अर्पण कर सकें। साथ ही हम दुआ करते हैं बच्चे पार्थ के लिए, बेटी रमोना सिंह के लिए और पास्टर पल्ली के लिए, जो बीमारी की हालत में हैं। हमारी तुझसे दुआ है अपना शिफा का हाथ बढ़ाकर इन्हें छू ले और इसी घड़ी इन्हें शिफा दे, चंगाई दे। ताकि ये तुझे धन्यवाद दे सकें, तेरा शुक्र अदा कर सकें और तेरे नाम को जलाल और महिमा दे सकें। हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि तेरे कान हमारी दुआओं की तरफ लगे रहते हैं। और तेरा कलाम कहता है कि ऐसा होगा कि हमारे मांगने से पहले तू जवाब देगा और हम अभी कह ही रहे होंगे कि तू हमारी सुन लेगा। इसी ईमान के साथ कि हमने जो मांगा है तूने सुन लिया है, और जब तूने सुन लिया है तो हम उसका जवाब ईमान के साथ हाँ और आमीन में कबूल करते हैं और शुक्रगुजारी के साथ इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं। आमीन। आज हमारे बीच में कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो सास बन चुकी हैं। आप अपने स्थान पे खड़े हो जाएं।
जो महिलाएं सास बन चुकी हैं, आज का दिन आपका है। आप भी सास बनी हैं। आज मदर्स इन लॉ का दिन है, तो आप सबको मदर्स इन लॉ डे की बधाई और शुभकामनाएं। हम आपके लिए दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हमारी तुझसे विनती है इन सब बहनों के लिए जिन्हें तूने उस ओहदे तक पहुंचाया कि ये या तो एक दामाद की सास हैं या एक बहू की सास हैं। दोनों सूरतों में वो बच्चे इन्हें अपनी मां के रूप में देखते हैं। इन्हें वो दिल दे, वो हृदय दे कि अपने दामाद को, अपनी बहू को अपना बेटा और अपनी बेटी मान सकें और उतना ही प्यार दे सकें जितना वो अपने बेटे या बेटी को देती हैं। और ऐसे ही इनके दामाद और इनकी बहू, उनके दिलों में भी इनके लिए वही प्यार, वही इज्जत उंडेल जो उनके दिलों में उनके अपने माँ बाप के लिए है, ताकि इनके घर, इनके परिवार, इनके खानदान हर तरह से आशीषित हों, बरकतों से भरे हुए हों और अपने अपने पड़ोसियों के लिए एक नमूना ठहरे। इन सबको खुदावंद यीशु मसीह हम तेरे लहू में ढांप देते हैं और तुझसे विनती करते हैं, इनका हाथ थाम और इनकी अगुवाई कर और जिंदगी भर इन्हें अपनी बरकतों से माला माल रख। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे साथ निकालिएगा हबक्कुक की किताब, उसका दूसरा बाब, दूसरा अध्याय और उसके पहले 3 पद, पहली 3 आयतें। हबक्कुक 2:1 से 3 तक। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूँगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूँगा और ताकता रहूँगा कि मुझसे वह क्या कहेगा और मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय में उत्तर दूँ। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी वाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। प्रभु अपने वचन पे आशीष दे। पहला पद क्या कहता है? I will stand upon my watch and set me upon the tower. मैं अपने पहरे पर खड़ा होऊंगा और ऊंचे गुम्मट पर खड़ा हो जाऊंगा। And will watch to see what he will say unto me. और मैं ये देखने के लिए वहां खड़ा होऊंगा कि वो मुझसे क्या कहता है। And what I shall answer when I am reproved. और जब मुझे उलाहना मिलता है तो उस समय मैं क्या जवाब दूंगा। और दूसरे पद में है, and the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon tables, that he may run
that readeth it. यानी प्रभु ने मुझसे कहा कि जो दर्शन है उसको तू लिख दे, साफ साफ पटियाओं पर साफ साफ लिख दे, ताकि जो पढ़े वो दौड़े। हिंदी में लिखा है दौड़ते हुए पढ़े, दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए, कि जो दौड़ते हुए भी वो पढ़ ली जाए। इंग्लिश में लिखा है दैट ही मे रन दैट रीडeth इट, जो उसको पढ़ता है वो उसको वेग से दौड़ ले, यानी उस दर्शन को पूरा करने के लिए वो निकल पड़े। फॉर द विजन इज येट फॉर एन अपॉइंटेड टाइम, और जो दर्शन है वो अभी तुरंत के लिए नहीं है, लेकिन एक निश्चित समय के लिए है। बट एट द एंड इट शैल स्पीक, और अंत में क्या होगा कि वो दर्शन अपने आप बोलेगा, यानी वो पूरा होगा, और उसमें वो झूठा नहीं ठहरेगा। यानी जो परमेश्वर दर्शन देता है वो झूठा नहीं ठहरता है, उसका एक निश्चित समय है, उस निश्चित समय पर वो दर्शन पूरा होता है। दो इट में टेरी वेट फॉर इट, हो सकता है उस दर्शन को पूरा होने में समय लगे, लेकिन ठहरे रहना, प्रयत्नशील रहना और ठहरे रहना, बिकॉज इट विल श्योरली कम, क्योंकि निश्चित तौर पर वो दर्शन पूरा होगा और उसमें देरी नहीं होगी। इस कलीसिया का दर्शन क्या है आपको मालूम है? विजन 2033, लाइट ऑफ करो तो दिखाई दे, और कम से कम ये बल्ब जो है इन पे कुछ लगा दिया करो ताकि स्क्रीन पर लाइट रहे। विजन ऑफ विक्ट्री चर्चेस ऑफ इंडिया, विक्ट्री चर्चेस ऑफ इंडिया का दर्शन क्या दर्शन है? वन डिस्ट्रिक्ट वन चर्च, एक जिला एक जनपद और एक कलीसिया, यानी हर जिले में एक कलीसिया हो। और इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? 2033, सन 2033 तक, यानी अब से 10 साल में हर जिले में एक कलीसिया हमें स्थापित करनी है। क्यों 2033? उसकी वजह है 2033 क्यों खास है? क्योंकि 2033 में न्यू टेस्टमेंट चर्च, नए नियम की जो कलीसिया है, कलीसिया का 2000वां जन्मदिन है। 2033 में कलीसिया को 2000 साल पूरे होंगे। विक्ट्री चर्चेस ऑफ इंडिया को नहीं, लेकिन न्यू टेस्टमेंट चर्च को 2000 साल पूरे होंगे। तो यह दर्शन है विक्ट्री चर्च का। कितने लोगों को यह मालूम था पहले से? तीस था, लेकिन 33 तक उसको, अभी हमने पढ़ा ना हबक्कुक में क्या लिखा है, उसमें थोड़ी देरी भी हो तो भी ठहरे रहना। तो ये दर्शन है और इस दर्शन को हमें पूरा करना है। ये दर्शन किसका है? परमेश्वर ने किसको दिया ये दर्शन? किसका है दर्शन ये?
नहीं पता। ये दर्शन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक ये दर्शन मेरा और आपका नहीं होगा। इस दर्शन को अपनाने की जरूरत है। यह आपका दर्शन है। अगर आप विक्ट्री चर्च में हैं तो यह आपका दर्शन है। आपका लक्ष्य यह है, आपके लिए टारगेट रखा गया है कि 2033 तक यह काम होना है। कितने लोग इस दर्शन को अपनाने के लिए तैयार हैं? कोई नहीं। डर लग रहा होगा ना कि इसको हां बोल दें तो पता लगा हम ही को कहीं भीड़ में भेज दिया गया कि जाओ वहां कलीसिया स्थापित करो। मैं आपके सामने खड़ा हूं, क्या सिर से पैर तक अंगूठा ही अंगूठा हूं मैं? हैं? या कोहनी कोहनी हूं? या सिर से पैर तक सिर्फ कान ही कान है और कुछ नहीं है? लेकिन बोल कौन रहा है? मुंह बोल रहा है। बाकी की पूरी देह मुंह को अपनी जगह पर रखे हुए है। अंदर के अंग सहायता कर रहे हैं कि आवाज अंदर से निकल रही है। दिमाग सहायता कर रहा है कि जो सोच रहे हैं वो बोल रहे हैं। तो जो मैं बोल रहा हूं वो सिर्फ मुंह बोल रहा है या मैं पूरा का पूरा मैं बोल रहा हूं? अगर मैं यहां तक का धड़ वहां रखा हूं फिर यहां बैठ के बोलूं, बोल पाऊंगा? गिरा पड़ा होऊंगा यहां पे। तो वैसे ही जरूरी नहीं है कि कलीसिया में हर व्यक्ति एक पास्टर होगा। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति सुसमाचार प्रचारक होगा। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जाके कलीसिया स्थापित करेगा। लेकिन अपना अपना योगदान हम सब दे सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं तो इस दर्शन को पटिया पर लिख के इसके लिए हम प्रार्थना तो कर सकते हैं। कितने लोग मोबाइल लाए हैं? फोटो ले लीजिए इसकी। और इसके लिए प्रार्थना करिएगा। और प्रार्थना में यह जरूर पूछिएगा प्रभु से कि प्रभु इस दर्शन के पूरा होने में मैं कहां हूं? मुझे तू कहां चाहता है कि मैं कहां हूं? इस दर्शन के पूरा करने के लिए मैं क्या करूं? तो ये हमारा दर्शन है। और मैं आज आपके सामने कुछ चीजें और बांटना चाहता हूं। हमारे विक्ट्री चर्च की जो 10 टेनेट्स हैं, यानी 10 जो मूल सिद्धांत हैं, आज उस पर मैं आपके सामने बात करूंगा। ताकि आप जिस कलीसिया में हो उस कलीसिया को समझ भी लें और तब आप इस दर्शन के साथ आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले 10 टेनेट्स ऑफ विक्ट्री चर्चेस। पहला मूल सिद्धांत, पहला टेनेट क्या है? गॉड इज द ऑथर ऑफ विक्ट्री चर्चेस। विक्ट्री चर्चेस का रचयिता परमेश्वर है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, ये कलीसिया किसने बनाई है? परमेश्वर ने बनाई, मैंने नहीं बनाई है। पास्टर जयसीलन ने नहीं बनाई है, पास्टर शेखर ने या डॉक्टर स्टालिंग ने नहीं बनाई, परमेश्वर ने बनाई है। मत्ती 16 उसके 18 में यीशु मसीह क्या कहता है? मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया अगर है तो वो मसीह की है।
अगर मसीह ने नहीं बनाई है तो फिर वो कलीसिया नहीं है। जैसे लिखा है कि जिस घर का बनाने वाला यहोवा न हो, बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। जिस कलीसिया का बनाने वाला परमेश्वर न हो, उस कलीसिया को बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। पीछे तक पढ़ाई दे रहा है या लाइट ऑफ रखें? दिख रहा है? दूसरा सिद्धांत हमारा क्या है? गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल आवर नीड्स, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, रिलेशनल और अदरवाइज। यानी हमारी आर्थिक, आत्मिक, भौतिक या शारीरिक संबंधी, यानी संबंध से जो संबंध रखती है, या अन्य कोई भी समस्त आवश्यकताओं का स्रोत कौन है? परमेश्वर है। हमारी हर चीज की भरपाई कौन करेगा? हमारी हर आवश्यकता को पूरा कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। उसका नाम क्या है? यहोवा यिरे है। वो हमारी हर एक आवश्यकता को पूरा करता है। फिलिपियों 4 उसका 19 पद देखिएगा, क्या लिखा है? और कोई निकाल ले इफिसियों 3 उसका 20 पद। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित हाँ मसीह यीशु में है, हाँ तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारी हर एक घटी को कौन पूरा करेगा? तो हमें चिंता करने की जरूरत है? हमें सिर्फ प्रयास करना है, बाकी घटी को वो पूरा करेगा। इफिसियों 3 उसका 20 पद। अब जो ऐसी सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, तो उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। ये दर्शन पूरा हुआ, उसके बाद हमारा दर्शन फिर नया होगा। एक नया दर्शन परमेश्वर हमें देगा और हम अपने मन को उसके लिए नया बनाएंगे और उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। तो निरंतर हमारा दर्शन और हमारा मन नया होता जाएगा और हम उसके लिए क्या हैं? समर्पित हैं, हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा उद्देश्य ही वही है कि हमारा जो दर्शन है वो नया होता जाए और हमारा जो मन है वो उस दर्शन के अनुसार नया बनता जाए। पांचवा हमारा उद्देश्य क्या है? पांचवा जो सिद्धांत है, पीपल आर द फोकस ऑफ आवर मिनिस्ट्री नॉट प्रोग्राम्स। हमारी जो सेवकाई है, हमारी सेवकाई का केंद्र बिंदु जो है वो लोग हैं, कार्यक्रम नहीं है। बहुत सी जगहों पर कार्यक्रम होते रहते हैं, वो कार्यक्रम को ही सेवकाई समझते हैं, लेकिन हमारी सेवकाई जो है उसका जो केंद्र बिंदु है वो लोग हैं। यीशु मसीह ने हमें क्या कहा है? मरकुस 16 उसके 15 में यीशु मसीह ने क्या कहा? कि तुम जाओ सारी सृष्टि के सब प्राणियों को सुसमाचार प्रचार करो। यानी लोगों के पास हमें जाना है जो यीशु मसीह की सच्चाई से अनभिज्ञ हैं, जो उस उद्धार के उस निश्चित मार्ग से अनभिज्ञ हैं, जो स्वर्ग के उस राज्य से अनभिज्ञ हैं, जो उस अनंत जीवन के बारे में नहीं जानते हैं। हमें उन तक सुसमाचार लेकर जाना है। तो हमारा जो फोकस है, हमारा जो केंद्र बिंदु है वो लोग हैं, कार्यक्रम नहीं है कि हम बड़े बड़े आयोजन करेंगे, वही हमारा लक्ष्य नहीं। इस लक्ष्य को पाने के लिए हम कार्यक्रम भी कर सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम ही हमारा लक्ष्य नहीं है।
हमारा जो केंद्र बिंदु है वो लोग हैं कि अधिक से अधिक लोग उद्धार पाएं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद इफिसियों 4 नहीं, इफिसियों फिलिपियों, पहला तिमुथियुस 4:2 है, 4:2 है या 2:4 है। लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। तो अगर परमेश्वर चाहता है सब मनुष्यों का उद्धार हो, और अगर हम उन तक सुसमाचार लेकर नहीं जाएंगे तो उन तक सुसमाचार कैसे पहुंचेगा? तो हमारा जो केंद्र बिंदु है वो लोग हैं, कार्यक्रम नहीं है। और छठा जो हमारा सिद्धांत है बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है, वी बिलीव एवरी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व सो वी विल नेवर क्विट। हमारा विश्वास है कि हर एक समस्या का समाधान होता है, इसलिए हम कभी भी हार नहीं मानेंगे, कभी भी हम हताश नहीं होंगे, कभी भी हम पीछे नहीं हटेंगे। आप में से कितनों के जीवन में समस्याएं आईं और खत्म हो गईं? जो समस्याएं अभी हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, समस्याएं कभी आईं और फिर खत्म हो गईं। हर समस्या का एक समाधान है, कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान नहीं है। मत्ती 19 उसका 26 पद देखिएगा, वहां यीशु मसीह कहता है कि मनुष्यों से जो नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर से नहीं हो सकता। जो भी समस्या है वो परमेश्वर के द्वारा वो हल हो सकती है। पहला कुरिन्थियों 10:13 में क्या लिखा है? तुम किसी ऐसी परीक्षा में, किसी ऐसी समस्या में नहीं पड़े हो जो तुम्हारे सहने से बाहर हो, बल्कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो तुम्हें ऐसी किसी परीक्षा में, ऐसी किसी आजमाइश में पड़ने भी नहीं देगा, बल्कि आजमाइश के समय क्या करेगा? निकलने का रास्ता भी तैयार करेगा ताकि तुम उसको बर्दाश्त कर पाओ। हम में से कितनों की जिंदगी में ऐसी कभी कोई परेशानी आई है जो हमारी बर्दाश्त के बाहर हो गई हो? किसी की जिंदगी में कभी आई ऐसी कोई परेशानी जो बर्दाश्त के बाहर हो गई हो? नहीं आई? जोरदार ताली बजाइए इसी बात पे कि परमेश्वर ने आपको ऐसी किसी परीक्षा में नहीं पढ़ने दिया, और वो पढ़ने भी नहीं देगा। कभी कभी हमें लगता है हमारी ये समस्या जो है ये तो हमारे बर्दाश्त के बाहर है, आज जो प्रॉब्लम हमारे सामने है ये हमारी बर्दाश्त के बाहर है, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन हर समस्या का एक समाधान है, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। और कैसे हल होगी और कैसे हम आगे बढ़ेंगे, जो हमारा 7वां सिद्धांत है, टीम वर्क एंड एग्रीमेंट इज द प्लेस ऑफ पावर। हमारी जो सामर्थ है वो कहां काम करेगी? अगर हम टीम वर्क करेंगे। दलीय कार्य और सहमति सामर्थ के स्थान है, यानी अगर हम एक टीम बना के चलेंगे, एक टीम के रूप में काम करेंगे तो हम जीतेंगे। आपने देखा होगा, तमाम मैचेस देखे होंगे, किसी भी खेल में आप देख लें मैच जहां टीम खेल रही है, अगर पूरी टीम एक, जिसको कहना चाहिए एक उनमें समन्वय बना हुआ है, उनमें आपसी समझबूझ है, तालमेल बना हुआ है, तो वो जीतती है। और अगर उसमें तालमेल न बना हो तो वो नहीं जीत सकती, वो हार जाएगी, क्योंकि उनमें तालमेल नहीं है। पहला कुरिन्थियों 12 उसका 12 और 13 पद, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, जिस प्रकार देह तो एक है लेकिन
उसके अंग अंग बहुत से हैं। और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह एक भी देह है। अभी हम इस देह की बात कर रहे हैं। एक देह है और उसके अंग बहुत से हैं, वहां से लेके और यहां तक बहुत से अंग हैं। तो इस देह के बहुत से अंग होने के बाद भी क्या है? सब मिलकर एक ही देह बने। देह एक ही है। और आगे उसी प्रकार मसीह भी है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। और हम एक ही आत्मा के द्वारा, एक बपतिस्मा के द्वारा एक देह में जोड़े गए हैं। तो हम सब अलग अलग होने के बावजूद भी एक देह के अंग हैं, और यही हमारी टीम है, यही हमारा दल है। और दल जब मिल के काम करता है तो काम आसानी से होता है, और जब दल में फूट पड़ती है तो बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। पता लगा हमें कुछ बनाना है, और बना के बिल्कुल एकदम अंत तक पहुंच गए और वहां झगड़ा हो गया। एक ने क्या कहा कि ऐसी तैसी में गया, उसने लात मारा, सब बिगड़ गया। तो अगर हम एक हैं, एक मन होकर चलते हैं, हम एक राय होकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर हम उस कार्य को पूरा कर सकते हैं जो हमारे सामने रखा गया। इफिसियों 4 उसका 15 और 16 पद। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग मैं ये उदाहरण आपको कई बार दे चुका हूं। अभी मिसाल के तौर पर मानिए कि ये माइक है, इस माइक को किसने पकड़ा हुआ है? हाथ नहीं पकड़ा, एक अंगूठे और 5 उंगली और हथेली ने, ठीक है ना? एक अंगूठा, 4 उंगली और हथेली, इसने पकड़ा हुआ है। अब ये अंगूठा, 4 उंगली और हथेली कलाई पर से काट दिया है, तो क्या ये पकड़ पाएगा? तो इसको बल कहां से मिल रहा है? कलाई से। और कलाई को कोहनी से अलग कर दिया जाए तो कलाई काम नहीं करेगी। तो कलाई को बल कहां से मिल रहा है? कोहनी, कंधे से। तो हर अंग आपस में एक दूसरे को बल दे रहा है, तब जाके देह काम करती है। और अगर एक अंग कहे कि मैं काम नहीं करूंगा, आप बहुत तंदुरुस्त हैं, परमेश्वर न करे आपके साथ ऐसा हो, बहुत जगह ऐसा हुआ, बहुत अच्छा खासा तंदुरुस्त आदमी, वो जिम में अपना वर्कआउट कर रहा है, वर्कआउट करते करते उसके दिल ने कहा मैं काम नहीं करूंगा, उसने काम करना बंद कर दिया। क्या हुआ उसका? पूरी की पूरी देह वहीं भरभरा के गिर गई। अब उस देह का एक भी अंग हिल नहीं सकता, क्योंकि दिल ने काम करना बंद कर दिया। ऐसे ही अगर हम कलीसिया में अपना सहयोग खींच लेते हैं तो हम कलीसिया को कमजोर करते हैं। इस बात को समझिएगा। अगर आपका योगदान कलीसिया में है तो कलीसिया मजबूत होती है, और अगर आप अपना योगदान नहीं देते हैं या अपना आप योगदान खींच लेते हैं तो कलीसिया को आप कमजोर करते हैं।
तो टीम वर्क और एग्रीमेंट यानी दल के रूप में काम करना और आपस में सहमति रख के काम करना, तब जाके वो काम पूरा हो पाता है। 8वां जो है, वी सीक टू लीड थ्रू रिलेशनशिप रादर देन पोजीशन। हम पद की अपेक्षाकृत संबंधों के द्वारा अगुवाई की खोजी हैं। यानी पद के हिसाब से नहीं चलते, ये सीनियर पास्टर, ये जूनियर पास्टर, ये फलाना, ये ढिमकाना, तो उस हिसाब से वो अगुवाई करेंगे नहीं। संबंध के अनुसार हम अगुवाई में चलते हैं। अगर कहीं कोई कलीसिया बननी है तो जरूरी नहीं कि वहां पर एक कोई पास्टर होगा तो उसी के जरिए कलीसिया बने। अगर वहां किसी से हमारा संबंध बन गया है तो उसके जरिए वहां पर हम काम शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पहले हम उसको तनख्वाह पर अपने यहां नियुक्त करेंगे, नियुक्त नहीं करते। जो हृदय से जुड़ता है उसके जरिए काम करते हैं, क्योंकि संबंध जरूरी है। यीशु मसीह क्या कहता है कि अच्छा चरवाहा क्या करता है, अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, लेकिन जो मजदूर है वो जब भेड़िए को आते हुए देखता है तो क्या करता है, भेड़ों को छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि वो उनका चरवाहा नहीं है, वो मजदूर है। वो सिर्फ तनख्वाह के लिए काम कर रहा है, तनख्वाह मिलेगी काम करता रहे, तनख्वाह बंद काम बंद। और चूंकि वो सिर्फ तनख्वाह के लिए काम कर रहा है, इसलिए उसको ये फिक्र ही नहीं कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, काम कितना हो रहा है, काम आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तुम्हारी विक्ट्री कलीसिया में ये एक सिद्धांत है कि हम रिलेशनशिप पर चलते हैं, तनख्वाह पर नहीं। यानी एक पद दे के काम नहीं कराया जाता, संबंध के जरिए काम होता है। अगला, वी आर कमिटेड टू इंक्रीज एज अपोज टू मेंटेनेंस। हम वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं, जैसा कि केवल रखरखाव के विरोध में। यानी हर हाल में हमारा क्या होना चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ ठीक है 40-50 लोग हो गए भाई, इतना ही मेंटेन किए रहो काफी है, वो नहीं। हमको निरंतर बढ़ना है, और अगर हम बढ़ेंगे नहीं तो हम उस दर्शन को पूरा नहीं कर पाएंगे, हम उस दर्शन के अंत तक नहीं पहुंचेंगे। और अगर हम नहीं बढ़ेंगे तो हो सकता है हमको हटा के परमेश्वर किसी और को रख दे। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है, कितनों के पास मोटरसाइकिल है, कार होगी, मोटरसाइकिल होगी, कोई भी मशीन है, उसका एक पुर्जा अगर काम करना बंद कर देता है वो खराब हो जाता है। मान लीजिए आपकी चेन का स्प्रॉकेट खराब हो गया है, तो क्या करते हैं, उसे खींचे रहते हैं, उस स्प्रॉकेट को हटा के दूसरा स्प्रॉकेट लगा देते हैं। क्लच वायर टूट गया है तो क्या करते हैं, उसमें गिढ़ा बांध के चलाते हैं, हटा देते हैं, दूसरा लगाते हैं। तो वैसे ही हम बढ़ने के लिए कमिटेड हैं, प्रतिबद्ध हैं कि हम बढ़ते रहेंगे, हमारी वृद्धि होती रहनी चाहिए। और अगर उसमें हम निकम्मे ठहरेंगे तो ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमारी जगह दूसरे को रख दे। साउल राजा के बारे में कितने लोग जानते हैं? इजराइल का पहला राजा कौन था? किसने चुना था उसे? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था, परमेश्वर ने उसे चुना था। लेकिन जब साउल ने जो उसे करना चाहिए वो नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए था वो किया, तो परमेश्वर ने उसको हटा दिया और उसकी जगह दाऊद को उसने नियुक्त किया। परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा है इस कलीसिया में कि इस कलीसिया की उन्नति के लिए मैं और आप मिलकर काम करेंगे।
तो हम उसमें अगर अपना योगदान देते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करता चलेगा कि हम आगे बढ़ते जाएंगे। और अगर हम अपना योगदान खींच लेते हैं तो परमेश्वर न करे वो हमें हटा भी सकता है और दूसरे को वहां ला भी सकता है। तो इसलिए हम इस बात के लिए हमेशा ध्यान रखें कि हमें सिर्फ रख रखाव नहीं करना कि हाँ जितना है उतना काफी है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। कितने लोग चाहते हैं कि इस हॉल से दूना हॉल हमारे पास हो? क्या करेंगे उसका? लेट लेट के सुनेंगे। आज सिर्फ बैठने भर की जगह है, बड़ा हो जाएगा तो लेट लेट के सुनेंगे। क्या करेंगे बड़े हॉल का? जब तक ये हॉल ओवर क्राउडेड नहीं होगा तब तक परमेश्वर हमें दूसरी जगह नहीं ले जाएगा। आप याद करें जब हम कौशलपुरी में थे, वहां स्थिति ये हो रही थी कि लोग नहीं अट पा रहे थे। लोग आइल में भी बैठते थे, लोग सीढ़ियों पर भी बैठते थे, उसके बावजूद 4, 6, 10 लोग बाहर रह जाते थे। तब परमेश्वर वहां से निकाल के यहां लाया। यहां से तब लेके जाएगा जब ये जगह हमें कम पड़ने लगेगी तब। और वो ये चाहता है कि हमारे तंबू निरंतर बढ़ाए जाएं। 10वां क्या है? We hold the word of God to be true and every contrary circumstances to change. हम परमेश्वर के वचन को सत्य तथा प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति को परिवर्तनशील मानते हैं। यानी हमारा यह विश्वास है कि परमेश्वर का वचन क्या है? सच है। परमेश्वर का वचन टल सकता है? नहीं टल सकता। यीशु मसीह ने क्या कहा? या आकाश और पृथ्वी या आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरा कौल कभी नहीं टलेगा, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा, कभी भी नहीं टलेगा। तो परमेश्वर का वचन अटल है, अकाट्य है। इब्रानियों 4:12 में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन जीवित, सामर्थी और किसी भी दोधारी तलवार से कहीं अधिक चोखा है। परमेश्वर का वचन जीवित है, सत्य है, इसीलिए जीवित है। और अगर परमेश्वर का वचन सत्य है तो हमारे विपरीत कोई भी परिस्थिति क्यों ना खड़ी हो, वो परिवर्तनशील है, वो परिस्थिति बदल सकती है। कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है जो ना बदल सकती हो। आपके जीवन में कभी कोई ऐसी परिस्थिति आई जिसमें आपको लग रहा हो कि अब ये परिस्थिति नहीं बदल सकती, लेकिन आपने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उस परिस्थिति को बदल दिया? किसी के साथ ऐसा हुआ? मेरे साथ कई बार हुआ है। जब परिस्थिति ऐसी दिखती है कि अब ये शायद ना बदल पाएगी, अब इसका कोई और छोर नहीं दिख रहा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि ये कैसे बदलेगी, तो इस बुद्धि को लगाना छोड़ देता हूं, उसके सामने ले जाता हूं और वो रास्ता निकाल के देता है, ये रास्ता है। तो हर परिस्थिति को बदलने का रास्ता परमेश्वर के पास है। तो परमेश्वर के वचन पर खड़े हों और ये मान के चलें कि जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है वो कभी भी परमानेंट नहीं होगी, वो बदलने वाली है, बदल जाएगी, अपने समय से बदल जाएगी। जब से इस सृष्टि की रचना हुई है तब से आज तक एक भी रात ऐसी हुई जिसकी सुबह न हुई हो? हुई ऐसी रात? हर रात की सुबह होती है। तो जो परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं वो रात है, लेकिन उसकी सुबह भी आती है।
तो हर एक परिस्थिति बदल सकती है। तो ये हमारे जो हैं ये 10 टेनेट्स हैं विक्ट्री कलीसिया का, ये मूलभूत सिद्धांत हैं ये 10, इनको याद रखिएगा। और आप चाहेंगे तो मैं आपको ये प्रिंटेड भी दे सकता हूं, आप अपने घर पे रखें और इस पर निरंतर मनन करें कि विक्ट्री कलीसिया किन सिद्धांतों पर आधारित है और उन्हीं सिद्धांतों पर हमें भी आगे बढ़ना है। और ये ध्यान रखें कि जो दर्शन परमेश्वर ने हमें दिया है उस दर्शन को हमें समय रहते पूरा करने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयत्न करना है। हम खुद उस दर्शन को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर करेगा। अब परमेश्वर ये चाहता है कि उसमें योगदान हमारा हो। कई साल पहले, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कब की बात है, एक बाहर से एक प्रभु के दास आए थे। उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि भारत के उद्धार में विक्ट्री कलीसिया का बहुत बड़ा हाथ होगा। बड़े दुख की बात है ना ये। अगर कब्रिस्तान में जाके ढोल नगाड़ा पीटा जाए तो क्या होगा? कोई मुर्दा कब्र से निकलेगा? तो मुझे तो ऐसी लगा, मैंने एक ढोल बजाया और कब्रिस्तान में बजा दिया। भारत के उद्धार में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। ये अगर दर्शन, ये भविष्यवाणी दी गई है तो ये एक निश्चित समय के लिए है और वो पूरी होकर रहेगी। उसमें देर हो सकती है, लेकिन ये फेल नहीं होगी। जो भी भविष्यवाणी आपको मिलती है, अगर वो भविष्यवाणी वचन के अनुसार है तो वो पूरी जरूर होगी। अगर देर हो तो उसको छोड़ मत दीजिए, उस पर निराश होकर न बैठ जाइए कि ये भविष्यवाणी तो नहीं पूरी हुई, न होगी। हबक्कुक में आइए दोबारा, 2 अध्याय उसका 3 पद, क्या लिखा है? For this vision is yet for an appointed time, क्योंकि अभी भी ये दर्शन जो है वो एक नियुक्त समय के लिए है। जिस समय वो दर्शन हबक्कुक को दिया गया वो उसी समय के लिए नहीं था, वो एक नियुक्त समय के लिए था। आज जो दर्शन दिया गया ये भी एक नियुक्त समय के लिए है। For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak. लेकिन अंत में ये पूरा होगा। And not lie, और ये झूठा नहीं ठहरेगा। Though it tarry, wait for it. भले इसमें देर हो, लेकिन उसकी प्रतीक्षा करना, उसका इंतजार करना। But it will surely come, it will not tarry. लेकिन ये तय है कि ये पूरा होगा और इसमें देर नहीं होगी। तो जो दर्शन 2033 के लिए है वो पूरा होगा या नहीं होगा? कैसे होगा? पास्टर जाने, उनका काम जाने, मुझे क्या करना है? क्यों? परमेश्वर ने आपको तो दर्शन दिया नहीं, मैं कहूं मुझे भी नहीं दिया, तो सीनियर पास्टर को दिया था, तो वो जाने। लेकिन ये दर्शन किसके लिए दिया?
पूरी विक्ट्री कलीसियाओं के लिए। तो ये दर्शन दिया गया तो ये सबके लिए दिया गया। अगर परमेश्वर ने योना से बात की, परमेश्वर ने नीनवे शहर से बात नहीं की, योना से बात की, लेकिन किसके लिए की? पूरे नीनवे शहर के लिए। और किसके लिए वो दर्शन पूरा हुआ? पूरे नीनवे शहर के लिए। और जब पूरा हुआ तो योना को गुस्सा आया, योना को बुरा लगा कि मुझसे तो इन्होंने प्रचार करवा लिया परमेश्वर ने कि 4 दिन में नीनवे उलट दिया जाएगा, और ये तो सब पश्चाताप कर गए, तो सब तौबा करके बैठे और सब उद्धार भी पा गए। तो नीनवे तो बदल गया, पलटा नहीं। तो जो परमेश्वर की योजना थी वो पूरी हुई। और अभी हमने पढ़ा है कि परमेश्वर का वचन कैसा है? अटल है। परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं ठहरता। और अगर परमेश्वर का वचन है कि विक्ट्री कलीसिया का बहुत बड़ा हाथ होगा भारत के उद्धार में, तो होगा। हालेलुया। प्रभु को जोरदार तालियों से धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा हो प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं इस दर्शन के लिए जो तूने इस कलीसिया को दिया है। धन्यवाद देते हैं जो नींव तूने हमें दी है, और जिस रीति से तू हमारी अगुवाई करता है, हमारी रहनुमाई करता है। और हमें ये यकीन है कि जो विजन तूने हमें दिया है वो अपने वक्त में शर्तिया पूरा होगा। भले हमें लगता है कि देर हो रही है, लेकिन जैसा हमने अपने सिद्धांतों में देखा कि हम कभी हार नहीं मानेंगे, हम इस दर्शन से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि यह दर्शन पूरा होकर रहेगा। हम में से हर एक की सहायता कर, मदद कर कि हम इस दर्शन को पूरा करने के लिए, इस विजन को पूरा करने के लिए हम सब अपना योगदान दे सकें। ताकि जो निर्धारित समय है, जो तय वक्त है, उससे पहले हमें एक नया दर्शन मिल सके, उससे पहले ये दर्शन पूरा हो सके और हम एक नए दर्शन को लेकर आगे बढ़ सके। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारे साथ है और तू ही हमारी मदद करेगा कि हम इस लक्ष्य को, इस टारगेट को हम पूरा कर सकेंगे, समय रहते कर सकेंगे। इसलिए प्रभु हम सब अपने आप को तेरे हाथों में दे देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, तेरे लहू में हम सब अपने आप को ढांप लेते हैं। और पवित्र आत्मा, तुझसे विनती है, हम सबका हाथ थाम कर हमें आगे लेकर चलना, हमें राह दिखा, हमारी रहनुमाई कर, ताकि जिस तरह तू हमें आगे लेकर चलना चाहता है हम उस तरह आगे बढ़ें और तेरे दिल को हम सुकून पहुंचा सकें, तेरे दिल को हम आनंद दे सकें।
आज दिन भर हमारे साथ होना, हम सब की मदद करना, ताकि जो कुछ तूने हमसे कहा है हम उसको लेकर आगे बढ़ें और हम आज भी लोगों के लिए आशीष का कारण बने, बरकत का बायस बने। हमारा हर दिन किसी न किसी के लिए बरकत का बायस हो। हर दिन हम तेरे इंजील का पैगाम, तेरे सुसमाचार लोगों को दे सकें। ताकि हम अधिक से अधिक लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को तेरी नजदीकी मिला सकें, ताकि वो छुटकारा पाए, नजात पाए, उद्धार पाए और तेरे राज्य के, तेरी बादशाहत के वारिस बन सके। हर एक बात में सारा आदर, सारी महिमा, सारी इज्जत, सारा जलाल हम तुझको देते हैं और इस विनती को बड़ी शुक्रगुजारी और ईमान के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे, आमीन।